काली लाइनेक्स की कमांड्स में मैंने एक कंप्लीट जो है ट्यूटोरियल बनाया है। फुल 1 वीडियो मैंने जो है वो सारी चीज़ें कवर की हैं कि एज अ बिगनर जो है आप लोग लाइनेक्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कमांड लाइन आप लोग किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारे के सारे इस कंप्लीट एक वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट मिल जाएगा। जिसमें तकरीबन कुछ 50 प्लस जो है कमांड्स मैंने बताई हुए हैं जो कि एज अ बिगनर के लिए, अगर आपका फर्स्ट टाइम है, आप लोग लाइनेक्स यूज़ कर रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना आपके लिए हैं। आप लोग लिनक्स को यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, उसमें कमांड्स कैसे रन कर सकते हैं, कैसे फाइल्स देख सकते हैं, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन की हुए हैं। अगर आप लोग न्यू हैं तो ये कोर्स आपके लिए, क्योंकि कंप्लीट बिगनर्स के लिए ये कोर्स है। तो आप जो है कंप्लीट इस कोर्स को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. ये चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। इस चैनल द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। वेलकम टू माय लैपटॉप स्क्रीन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करते जाएं। मैं आगे और भी एडवांस चीज़ें आप लोगों की लेके आता रहूँगा। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास लाइनेक्स 2024 का हमारे पास कुछ डेस्कटॉप जो है, या आप लोग जिसकी स्क्रीन कह सकते हैं, वो कुछ इस तरह से हमें नजर आती है। सबसे पहले हमारे पास जो टास्क होता है वो है टर्मिनल को ओपन करना। तो टर्मिनल को मैं यहाँ से भी क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ। इसके अलावा राइट क्लिक करके भी मैं यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने का और यहाँ पे क्लिक करने का मतलब ये है ना कि अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी फोल्डर में होता हूँ, जस्ट लाइक मैं ये यहाँ पे होम वाला फोल्डर मैंने ओपन किया, तो अगर मैं किसी फोल्डर में होता हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा से राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे इस होम में ओपन हो जाएगा। मतलब कि जिस फोल्डर के अंदर मैं मौजूद हूँ वो मुझे यहाँ पे शो करवा देगा कि मैं उसके अंदर हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में ओपन करता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये डेस्कटॉप पे जो है वो शो करवा देगा। ठीक है, ये देखिए डेस्कटॉप। तो ऐसे ही मैं जहाँ पे मौजूद होता हूँ तो वो मुझे जो है वो करूँगा तो मुझे वहाँ की मेन उसी फोल्डर की लोकेशन ओपन कर देगा। मैं सिंपल यहाँ पे ओपन करूँगा तो ये देखिए मुझे यहाँ पे इसने होम पे जो है मुझे यहाँ पे इसने ओपन कर दिया है। तो हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहली कमांड आ जाती है वो है कि यूजर के नाम की पहचान हमारे पास होनी चाहिए कि हम कौन से यूजर यहाँ पे मौजूद हैं। आया हम जो है वो रूट है, आया हम कौन से यूजर है। आप लोग इस तरह भी हो सकता है कि किसी बंदे ने 4-5 यूजर्स बनाए हों, किसी बंदे ने 8-10 बनाए हों, किसी ने 2-3 बनाए हों, तो ये हमें जो है वो कमांड बताएगी कि हम कौन से यूजर हैं। तो कमांड है हमारे पास हु एम आई। तो ये हमें यहाँ पे बता देगी कि हम कौन से यूजर हैं। देखिए, जैसे मैंने जब लिनक्स यूज कर रहा था तो उस टाइम मैंने इसका ये वाला यूजर बना लिया था, तो इससे मुझे बता दिया कि मैं यहाँ पे ये वाला यूजर हूँ। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरी कमांड आती है वो आती है कि हम कैसे जो है रूट एडमिन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे विंडो में हमारे पास होता है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, तो वैसे हमारे पास लाइनेक्स में होता है रूट। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड यूज होती है वो है सोडो सू के नाम से। मैंने यहाँ पे जैसे ही इंटर किया, अब इससे मुझसे क्या पासवर्ड मांगा, तो मैं यहाँ पे जो लाइनेक्स जो इंस्टॉल करते हुए जो मैंने पासवर्ड दिया था, या फिर अगर आप लोगों ने मल्टीपल जो है वो यूजर्स बनाए हुए हैं तो आपने उसका जो पासवर्ड दिया हुआ है तो आप वो यहाँ पे एंटर करें। मैंने जैसे ही पासवर्ड लिखा, एंटर किया, तो मेरे पास जो है ये यहाँ पे रूट फोल्डर में जो है वो मेरे पास लॉगिन हो चुका है। ठीक है, अभी मैं ऐसे पूछता हूँ कि हु एम आई, अभी मैं कौन हूँ। तो देखिए इससे मुझे यहाँ पे बता दिया कि मैं जो है अभी रूट हूँ। पहले इससे मुझे यूजर का बताया था, अभी अगर विंडो जो लोग यूज करते हैं उसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेटर जिस तरह से होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रूट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि तीसरी जो कमांड हमारे पास आ जाती है वो ये है कि हम पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास जो है वो लाइनेक्स का है, उसका पासवर्ड अगर आप लोग भूल चुके हो या फिर कोई और इस तरह से आप लोगों के पास इशू आ जाता है। तीसरी हमारे पास जो कमांड आ जाती है वो है कि पासवर्ड हम लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करने का ये मतलब है कि हमारे पास जैसे रूट होते हैं, यूजर्स होते हैं, हम उनका पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हु एम आई, कि मैं कौन हूँ, तो मेरे जी यहाँ पे से बता दिया कि मैं PCD एक यूजर हूँ। ठीक है, अब मैं इसका पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ, तो पासवर्ड चेंज करने के लिए आप इसको पास की कमांड दे सकते हैं, पासवर्ड की कमांड दे सकते हैं, लेकिन जो आप लोग पासवर्ड लिखोगे वो थोड़ा सा कुछ इस टाइप के लिखोगे। मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिखा, अब ये मुझसे पूछ रहे कि आपका करंट पासवर्ड क्या है, तो मैं यहाँ पे अपना करंट पासवर्ड दे देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना करंट पासवर्ड दिया, अब ये मुझे कह रहा है कि आप अपना न्यू पासवर्ड एंटर करें। अगर आप लोगों का करंट पासवर्ड गलत होगा तो ये इस स्टेप पे आगे नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे न्यू पासवर्ड दे देता हूँ। अभी कह रहा है कि आप अपना जो न्यू पासवर्ड है उसको दोबारा से री एंटर करें, तो मैं दोबारा से उसको री एंटर करता हूँ। अच्छा, पासवर्ड देखें, जितने में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो देखिए इसे पासवर्ड को जो है वो चेंज नहीं किया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ न्यू पासवर्ड, दोबारा से न्यू पासवर्ड, ठीक हो गया। मैंने देखिए यहाँ पे शॉर्ट पासवर्ड दिया, शॉर्ट पासवर्ड नहीं हुआ। यहाँ पे लॉन्ग पासवर्ड मैंने जैसे ही दिया, मेरे पास लॉन्ग पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली मेरे पास अपडेट हो चुका है। अभी अगर मैं जैसे ही यहाँ से जो है इसको रिस्टार्ट करता हूँ या पावर ऑफ करता हूँ और दोबारा से लॉगिन करूंगा, तो जो मेरा पुराने वाला पासवर्ड होगा वो उस पर लॉगिन नहीं होगा, न्यू वाला जो पासवर्ड होगा वो उस पर मेरे पास लॉगिन होगा। ठीक है, अभी इसके बाद मेरे पास जो है वो कमांड आ जाती है डेट की। डेट कमांड मेरे पास आ जाती है। इससे ये होता है कि मैं कैसे जान सकता हूँ कि मेरे पास डे कौन सा है, मंथ कौन सा है, ठीक है, डेट कौन सी है, साल कौन सा चल रहा है, टाइम कौन से है। देखें, कंप्लीट टाइम्स और मिनट्स और सेकंड वो सारी चीजें मुझे इसे बताती है, और ईयर कौन सा चल रहा है वो सारे जो है इस एक कमांड से हमें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है यू नेम। अब यू नेम का ये मतलब होता है कि हमारे पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास चल रहा है। फॉर एग्जांपल के जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको यू नेम दिया, तो मेरे पास सिस्टम बता दिया कि मैं यहाँ पे लाइनक्स हूँ। अगर आप लोग यूबंटू यूज कर रहे हो, आप लोग कोई और जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, तो वो आपको उसका बता देगा कि आप लोग कौन सा जो है वो उसका यूज कर रहे हो। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड आती है वो है क्लियर। क्लियर का ये मतलब है कि जैसे मेरे स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं और मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैंने क्लियर लिखा, क्लिक किया, वो सारी की सारी चीजें मेरे पास क्लियर हो गई टर्मिनल पे। इसके बाद जो हमारे पास कमांड आ जाती है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री का ये मतलब है कि मैंने जितनी भी कमांड्स रन की हैं टर्मिनल पे, या फिर मैंने कुछ कमांड्स टर्मिनल पे रन की हैं और वो मुझसे भूल गई हैं, तो उसके लिए मेरे पास हमारे पास कमांड आती है हिस्ट्री के नाम से। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे हिस्ट्री लिखा, एंटर किया, तो देखें इससे मुझे सारी कमांड्स बता दी जितनी भी मैंने इस पे यूज की थी। ठीक है, A to Z सारी की सारी इससे मुझे वो कमांड्स बता दी। अब मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा क्या, क्लियर। अब इसके बाद जो हमारे पास कमांड आती है वो है सिस्टम को रीबूट करने की। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीबूट। मैंने जैसे ही यहाँ पे रीबूट लिखा, मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है वो ऑफ होके ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है मैंने टर्मिनल के थ्रू इसको रिबूट किया है। आप फिजिकल भी जो है इसको मतलब कि माउस के जरिए भी, ग्राफिकली भी आप इसको रिबूट कर सकते हैं, लेकिन मैंने टर्मिनली जो है ना इसको रिबूट किया है। अब इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड आती है वो है हमारे पास सिस्टम को अपडेट करने की। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कोई भी लाइनेक्स का जो है आप लोगों ने कोई भी वर्जन वो जैसे ही इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम में, तो अभी हम उसको अपडेट करेंगे। आप टर्मिनल के थ्रू उसको अपडेट करेंगे ताकि उसमें अगर इंस्टॉल करते हुए कोई भी चीज़ हमारे पास जो है वो मिस हो जाती है, तो हमारे पास यहाँ पे जो है अपडेट हो जाता है। अब इसकी जो हमारे पास कमांड है apt फ्लैग गेट स्पेस अपडेट। अभी यहाँ पे जो है ना आप कुछ लोग इसको माइनस बोलते हैं, कुछ लोग इसको हाइफन बोलते हैं, लेकिन एज अ हैकर आप लोग जो है ना इसको फ्लैग बोलोगे। ठीक है, क्योंकि हैकिंग की लैंग्वेज में इसको यही बोलते हैं। मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर करूंगा तो आप लोगों को ये कंप्लीट बता देगा कि देखो यहाँ पे इसने कुछ एरर जो है ना मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। अब अगर कोई छोटा यूजर है या जिसको इस चीज का पता नहीं है कि अपडेट में जो है इसने हमें एरर कैसे प्रोवाइड कर दिया, तो देखिए हम जो है ना एक यूजर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम कौन से यूजर हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हु एम आई, तो मैं एक यूजर हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक यूजर हूँ,
इसका एडमिन नहीं हूँ इस सिस्टम का कि जो कि सिस्टम को मैं अपग्रेड करूंगा या अपडेट करूंगा। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को पहले बताया हो कि आप लोग एडमिन के बनने के लिए आप कौन सी कमांड यूज करते हो। आप लोग यूज करते हो sudo su। मैं यहाँ पे जैसे ही एंटर करता हूँ, मुझसे यहाँ पे पासवर्ड मांगता है, मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ और एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ रूट फोल्डर में, क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद दोबारा से मैं सेम वही कमांड रिपीट करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने ये कमांड लिखी, अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो एंटर करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसने मेरे पास यहाँ पे अपडेटिंग स्टार्ट कर दी है। अगर आप लोगों का सिस्टम ऑलरेडी अपडेट हुआ तो ये कुछ सेकंड्स में जो है ना आप लोगों को बता देगा। और अगर कोई चीज मिस हो गई है या आप लोगों ने इससे पहले अपडेट नहीं किया, तो आप लोगों से थोड़ा बहुत टाइम जो है ना वो कंज्यूमिंग कर सकता है, मे बी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप लोगों की नेट की स्पीड पे। तो जैसे ही देखें आप लोगों ने इसको ये कमांड देंगे तो आप लोगों के पास ये सिस्टम कंप्लीट अपडेट हो जाएगा और आप लोगों को यहाँ पे ये बता देगा। अभी मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है हमारे पास सिस्टम को अपग्रेड करने की। मतलब कि आप लोगों ने सिस्टम को अपडेट तो कर लिया, अपग्रेड का ये मतलब होता है कि कोई टूल्स होते हैं, किसी की अपडेट्स आई होती है, तो वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे apt फ्लैग गेट स्पेस अपग्रेड। अच्छा, अभी यहाँ पे ना मैं एक और चीज आप लोगों के इल्म में इजाफा कर दूं, वो ये है कि कुछ लोग यहाँ पे सिंपल सा अपग्रेड लेके इसको जो है ना वो अपग्रेड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग आए और यहाँ पे आप लोग फ्लैग एफ लिखते हैं, इसका ये मतलब होगा कि फुल अपग्रेड, मतलब कि जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे फुल अपग्रेड कर रहे हैं। तो आप लोग जैसे ही एंटर करेंगे तो ये आप लोग के पास कंप्लीट जो है ना ये आप लोग को बता देगा कि किस किस की अपडेट आई हुई है, कितने जो है ये यहाँ पे देखें 107 अपग्रेड, ठीक है। न्यूली इंस्टॉल कितने रिमूव होंगे और जो कि अभी तक आप लोगों के पास अपग्रेड नहीं हो सारे के सारे आप लोग को बता देगा, ठीक है। कितने ये स्पेस लेगा वो सारी चीजें आप लोग को यहाँ पे बता देगा। आपको फिर यहाँ से परमिशन लेगा कि हाँ आप लोगों ने इसको अपग्रेड करना है तो यस कर दें, अगर नहीं करना तो नो कर दे। तो मैं यहाँ पे इसको यस करके एंटर कर देता हूँ। तो जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी जो है ना मेरे पास अपग्रेड हो जाएंगी, ठीक है। मेरा ऑलरेडी सिस्टम जो है वो अपग्रेड है, तो इस वजह से इसने मेरे पास टाइम नहीं लिया और इसने मुझे बता दिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड आती है वो है pwd। इसका ये मतलब ये है कि प्रेजेंट डायरेक्टरी जो हमारे पास होती है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ pwd, तो इससे मुझे बता दिया है कि मैं होम के अंदर एक यूजर है, मैं उस फोल्डर में यहाँ पे मौजूद हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये होम वाला ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद मैं डॉक्यूमेंट्स वाला ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं चेक करता हूँ कि अब मुझे यहाँ पे जो है ये कौन सा शो करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ pwd और इंटर करता हूँ। तो इससे मुझे बताया कि आप होम वाले उसके अंदर एक हमारे पास यूजर है pwd और उसके अंदर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट नाम से फोल्डर है, आप उसके अंदर है, ठीक है। तो मतलब ये हमें एक फोल्डर या हमारी जो पाथ होती है जहाँ पे हम लोग होते हैं वो हमें ये चेक करके बताता है। अब इसके बाद हमारे पास जो हम जैसे कि मैंने ये फोल्डर्स वगैरह ओपन किए हैं, ये मैंने ग्राफिकली ओपन किए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं फोल्डर्स ओपन करूँ लेकिन टर्मिनल के थ्रू। तो जो हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड आ जाती है वो है cd। अब मैंने यहाँ पे लिखा cd और डबल स्पेस दिया, तो अब मैं यहाँ पे बैक आ गया, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं किधर था, मैं यहाँ पे अगर आप लोग पहले देख सकें तो मैं यहाँ पे जो था वो होम के अंदर psd के नाम से फोल्डर था, मैं उसके अंदर मौजूद था, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे एक और चीज चेक करनी है कि आया मेरे पास कितने फोल्डर्स यहाँ पे मौजूद है, इस डायरेक्टरी में मेरे पास कितने फोल्डर यहाँ पे मौजूद है। तो उसके लिए जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड आ जाती है वो है ls। मैंने यहाँ पे ls जैसे ही लिखा तो उसने मुझे बताया कि मैं जो है यहाँ पे इस एक फोल्डर के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक यूजर है उसके अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने cd और डबल डॉट लिखे तो इसका मतलब ये है कि मैं इस फोल्डर से बाहर निकल जाऊं, मतलब बैक आ जाऊं। अभी मैंने इस फोल्डर के अंदर जाना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल cd
और उसका नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसके अंदर यहाँ पे आ गया। अभी मैं यहाँ पे ls लिखता हूँ तो ये मुझे बता देता है कि हमारे पास इसके अंदर ये सारे फोल्डर्स मौजूद हैं। अभी अगर मुझे किसी भी फोल्डर्स में जाना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं पब्लिक में जाता हूँ, वीडियोस में जाता हूँ, तो सिंपल cd स्पेस और उस फोल्डर का नाम मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब मैं यहाँ पे ls करता हूँ, मुझे देखिए कोई फोल्डर वगैरह नहीं इसने बताया। अब मैं पाथ चेक कर लेता हूँ कि मैं कौन से पाथ में हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे बता दिया होम के अंदर इस यूजर में आपका जो फोल्डर है वो ये वाला है। ठीक हो गया। ऐसी जो है ये आप लोगों को इस तरह से शो करवाता है। अभी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद cd स्पेस डबल डॉट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बैक आ गया। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा था ls लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इससे मुझे कंप्लीट जो है वो लिस्ट शो करवा देगी। अब यहाँ पे एक तो आप ls लिख सकते हो, लेकिन जो हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड आती है वो है l। सिंपल आप लोग l लिखेंगे तो वो आपको कंप्लीट शो करवा देगा कि आप लोगों के पास कौन कौन से फोल्डर्स हैं, ठीक है, और उन फोल्डर के टाइम्स और जितनी भी हमारे पास यहाँ पे देखें टोटल जो है इससे हमें उसके सारी चीज़ें हमारे पास बता दी कि अब इसके अलावा इन फोल्डर्स की किन किन चीज़ों की हमारे पास परमिशन है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इसने बता दी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ क्लियर। क्लियर करने के बाद जो है आप लोग यहाँ पे या तो l लिख सकते हैं या फिर ls लिख के चेक कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड आती है वो है ट्री। तो देखें आप लोग जिस तरह से आप लोगों को मर्जी हो, आप लोग ls करके जो है वो चेक करें, l लिख के जो है आप वो फोल्डर्स और डायरेक्टरी चेक कर सकते हैं, या फिर आप ट्री लिख के एज ए ट्री की शेप में आप लोग यहाँ पे जितनी भी डायरेक्टरीज हैं वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ क्लियर। क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ यूजर के रूट के फोल्डर में, ठीक है, ताकि यहाँ पे आप लोगों को इजीली पता चलता जाए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ls, जैसे मुझे बता दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ l, इससे मुझे वो भी बता दिए। ठीक है, अब इसके अलावा देखें जब मैं यूजर के फोल्डर में था तो इसमें मुझे कंप्लीट फोल्डर से बता दिए थे। अब मैं रूट में हूँ तो रूट में जो मेरे पास मेन फोल्डर है इसमें मुझे वही बता दिए। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्री, तो इसे देखिए मुझे सेम वही चीजें यहाँ पे बता दी। अब इसके बाद हमारे पास जो कमांड हमारे पास आती है वो है कि हम कैसे जो है वो न्यू फोल्डर बना सकते हैं। मतलब कि जो कमांड है वो mkdir मेक डायरेक्टरी। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं सबसे पहले फोल्डर का नाम क्या देना चाहता हूँ, मैंने लिखा mkdir, मुझे एक फोल्डर बना के दो, लेकिन फोल्डर का नाम मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए जावा। एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पे ls लिख के चेक करता हूँ या l लिख के चेक करता हूँ या फिर ट्री लिख के चेक करता हूँ, इससे मुझे बता दिया कि हमारे पास एक फोल्डर बन चुका है जिसका नाम है वो है जावा। ठीक है, अभी इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड आती है वो ये आती है कि हम कैसे इस फोल्डर के नाम को डिलीट कर सकते हैं। मतलब कि हमने इससे पहले कमांड में देखा कि हम कैसे फोल्डर बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस फोल्डर को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर करने के बाद मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास इस नाम का फोल्डर अवेलेबल है। बिल्कुल इस नाम का फोल्डर अवेलेबल है। अब इसको डिलीट करने के लिए हमारे पास जो कमांड आती है वो है rmdir। बनाने के लिए mkdir, ठीक है, मेक डायरेक्टरी, और रिमूव करने के लिए rmdir, मतलब रिमूव डायरेक्टली। किसको रिमूव करना है, जावा नाम से एक फोल्डर है उसको रिमूव करना है। अब मैं यहाँ पे ls करूंगा, मुझे वो फोल्डर यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज वो हमने यहाँ से डिलीट कर दिया है, खत्म कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा से जो है ना एक फोल्डर बनाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने जितनी भी कमांड टाइप की है, आप लोगों का जो कीबोर्ड है इसका अप एरो आप लोग
करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो सारी की सारी कमांड्स हमारे पास दोबारा से आती रहेंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ अगेन जावर के नाम से। ठीक है, एंटर किया, एंटर करने के बाद फोल्डर बन गया। चेक कैसे करूंगा, ls मैंने लिखा तो वो फोल्डर मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछली कमांड्स में देखा कि हम लोग कैसे जो है एक फोल्डर ये डायरेक्टरी बना सकते हैं, कैसे हम लोग एक डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग कैसे जो है एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा आप लोग फाइल क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास कमांड आती है वो है टच। अब टच नाम से आप लोग कौन सी फाइल क्रिएट करना चाहते हो, मैं यहाँ पे करता हूँ पाक साइबर डिफेंस डॉट txt के नाम से। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे ls करके चेक करता हूँ तो इससे मुझे एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करके दे दी। अब इससे जो है आप अपने हिसाब से कोई भी जो है वो यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर सकते हो, कोई भी जो है आप लोग इस पे यहाँ पे फाइल बना सकते हो लाइनक्स में। अब इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है नेक्स्ट कमांड कि हम लोग फाइल को डिलीट कैसे कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले आप लोगों को बताया था कि हम डायरेक्टरी को कैसे डिलीट कर सकते हैं, सेम इसी तरह हम लोग फाइल को कैसे डिलीट कर सकते हैं, वो भी टर्मिनल में। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेता हूँ मेरे पास कौन सी फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। मेरे पास इस नाम से एक फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो कमांड है हमारे पास rm, जो डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए थी वो है rmdir, लेकिन फोल्डर को डिलीट करने के लिए सिंपल आप लोग rm लिखें और उस फाइल का आप लोग का नाम यहाँ पे लिखते हैं। मैं यहाँ पे जैसे ही एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे ls करता हूँ तो वो जो हमारे पास फाइल थी जिस तरह से पहले आप लोग को शो हो रही थी, अभी वो यहाँ पे हमारे पास नहीं है, वो डिलीट हो चुकी है। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड हमारे पास आ जाती है वो है cal। इससे ये होता है कि जो हमारे पास जो कैलेंडर है वो हम लोग यहाँ पे ओपन कर सकते हैं टर्मिनल में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे जो कैलेंडर है वो यहाँ पे मेरे पास ओपन हो गया है टर्मिनल में। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पे आप लोग को जब भी डेट की जरूरत होती है, किसी भी चीज की जरूरत होती है, वो आप लोग यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट कमांड आती है वो है कॉपी करने की। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं फाइल टच नाम से यहाँ पे कर लेता हूँ और पाक साइबर डिफेंस के नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। एंटर किया और ls किया तो वो फाइल जो है मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को मैं यहाँ से कॉपी करके, मतलब कॉपी करके इस वीडियो वाले फोल्डर में डाल दूँ। ठीक है, तो सिंपल से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा cp, मतलब कॉपी करो। कौन सी फाइल को, इस फाइल को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। अब कॉपी करने के बाद इस फाइल का मैंने क्या करना है, इसको मैंने वीडियोस वाले फोल्डर में जो है आप लोग इसको डाल दो। मैं यहाँ पे जैसे ही एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे ls लिखूंगा। यहाँ पे ये वाली फाइल मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं वीडियो वाले फोल्डर में जाना चाहता हूँ तो मैंने लिखा cd और उस फोल्डर का नाम मैंने यहाँ पे लिखा जिसमें मैं जाना चाहता हूँ, और यहाँ पे दोबारा से मैं ls करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेम फाइल यहाँ पे भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक हो गया। अभी इसमें एक और चीज आ जाती है कि हम अगर कोई चीज कहीं और से कॉपी करें और वो जो है किसी और फोल्डर में, मतलब ये तो सेम डायरेक्टरी में पड़े थे तो सेम उसमें जो है ना आप लोग इजीली कर सकते हो। तो उसके लिए फिर हम लोग हाइफन का यूज करते हैं, जैसे कि /home /यूजर, और इस यूजर के फोल्डर के अंदर वीडियो वाला फोल्डर और वीडियो वाले फोल्डर के अंदर फलाना फलाना फोल्डर, और उस फोल्डर में जो है आप लोग यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट कमांड आती है वो है इको के नाम से। इको हम किसी भी चीज को अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं या फिर लिखवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं। अगर आप लोगों को PHP अगर आती है तो PHP में भी यही चीज यूज होती है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इको और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे हेलो का जो लफ्ज है वो मेरे पास यहाँ पे इसने प्रिंट करवा दिया। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से भी कर सकता हूँ, कोटेशन के अंदर जो है इसको बंद कर सकता हूँ, तो वो भी जो है मुझे यहाँ पे सेम वही चीज मेरे पास यहाँ पे शो करवाएगा।
अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड आती है वो है कैट के नाम से आती है। कैट मतलब ये कि हम कोई भी फाइल रीड कर सकते हैं। जैसे कि पिछली कमांड्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने किस तरह से फाइल यहाँ पे बनाई है। अब इस फाइल के अंदर क्या है, इसको हम किस तरह से रीड कर सकते हैं, वो हम इस कैट की कमांड के थ्रू हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैट और इस फाइल का नाम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, कॉपी करने के लिए आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके और कंट्रोल शिफ्ट सी के साथ भी आप करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी आप लोग यूज करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। इंटर में यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं इस फाइल के अंदर मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो इससे मुझे कोई भी चीज यहाँ पे शो नहीं करवाई। मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये जो हमारे पास फाइल बनी है इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे इसमें कोई डेटा पुट कर देता हूँ और फिर इसके बाद इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं दोबारा से कर लेता हूँ क्लियर, और क्लियर करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ क्या वो फाइल मेरे पास अवेलेबल है या नहीं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वो फाइल मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब एक जो इस तरह हमने वीडियो वाली फाइल में भी इस फाइल को पेस्ट किया था वो भी हमारे पास यहाँ पे है, लेकिन हमें इस फाइल को ओपन करना है। मैं यहाँ पे ls करके आप लोग को शो करवा देता हूँ। इस फाइल को मैंने यहाँ पे ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कर लेता हूँ क्लियर। क्लियर करने के बाद सिंपल से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैट, और कैट लिखने के बाद फाइल का नाम। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही एंटर किया तो इस फाइल में जो भी टेक्स्ट था मेरे पास वो सारा का सारा इसे मुझे यहाँ पे शो करवा दिया। तो ऐसे ही जो है हम किसी भी फाइल को जो है वो इजीली रीड कर सकते हैं इस कैट कमांड के थ्रू। अब इसके बाद जो हमारे पास कमांड आ जाती है उससे भी हम फाइल इजीली रीड कर सकते हैं, या एक आप लोग इस तरह से मान लें कि कोई फाइल उसमें एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने आप लोगों से पहले कमांड बताई है कैट में, ये सेम उसी तरह है लेकिन उससे चेंज है। मैं यहाँ पे ls करके सबसे पहले फाइल्स चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास कौन सी फाइल है, ठीक है। और उसके बाद जो है मेरे पास, मैं यहाँ पे फाइल चेक कर लेता हूँ। फाइल तो मेरे पास यहाँ पे जो फाइल है वो ये वाली है, तो मैं इस फाइल को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको ओपन करना है, तो मैं उस कमांड लिखूंगा vi और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और एंटर पे क्लिक करूंगा। तो इसके अंदर जितनी भी आप लोग देख सकते हैं जितनी भी टेक्स्ट था वो सारा का सारा मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी ओपन हो चुका है, ठीक है। सारा का सारा सब आप इसको यहाँ पे इजीली रीड कर सकते हैं। सब कुछ जो है ना आप लोग यहाँ पे इसके साथ कर सकते हैं। कोई चीज लिखनी है, जो कुछ करनी है वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। सिंपल सा आप लोग यहाँ पे कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो ये आप लोग के सामने जो है वो अभी यहाँ पे हमारे पास एक दूसरी कमांड आती है जो कि हमारे पास आती है mmv के नाम से। अब इस कमांड का ये मतलब होता है कि हम कैसे जो है किसी एक फाइल को किसी दूसरी फाइल के साथ मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ls किया, ls करने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो है कोई फाइल एक्स्ट्रा नहीं है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, टच नाम से जो है एक फाइल यहाँ पे बना लेता हूँ, और इस फाइल को मैंने यहाँ पे बनाया, एंटर किया। अभी दोबारा से मैंने ls किया तो फाइल मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं इसको जो है ना मर्ज करता हूँ किसी और फाइल के साथ, तो मैं उस कमांड को यहाँ पे लिखूंगा। उस कमांड को लिखने के बाद आप सबसे पहले उस फाइल का नाम यहाँ पे लिखें, किस और फाइल के नाम के साथ आप इसको मर्ज करना चाहते हैं, या इसको आप लोग जो है ऐसे भी कर सकते हैं कि एज अ रीनेम करना चाहते हैं। ठीक हो गया, तो दोनों आप यहाँ पे इसको इजीली बोल भी सकते हो और कर भी सकते हो। मैं यहाँ पे इसको कर देना चाहता हूँ सजावल। बेशक आप .txt लिखें ना लिखें वो आप लोग की मर्जी। एंटर करूंगा, ls करूंगा तो वो यहाँ पे इस नाम से चेंज हो गई है, और अगर कोई और फाइल होती सेम नाम से तो आपस में मर्ज हो जाती है। अब इसके बाद जो हमारे पास कमांड आती है वो है हमारे पास आती है नैनो के नाम से। काफी फेमस कमांड है, ये आप लोगों ने यूज भी की होगी। ये भी हमारे पास यूज होती है टेक्स्ट एडिटर के लिए। मैं यहाँ पे ls लिखता हूँ। ls लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ नैनो, और इस फाइल का नाम मैंने यहाँ पे कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर दिया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरे पास यहाँ पे फाइल ओपन हो चुकी है। तो इसको मैं यस कर देता हूँ ताकि ये मेरे पास जितनी भी फाइल है उसको कंप्लीट ओपन कर ले। अब इसमें आप लोग एडिट भी कर सकते हो।
जो भी चीज़ आप लोग यहाँ पे लिखना चाहो वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट कमांड्स आप लोगों को शो कर रहा है कि कट करने के लिए क्या करना है, पेस्ट करने के लिए क्या करना है, वो सब कुछ आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ तो सबसे पहले इसको मैं कंट्रोल ओ प्रेस करूंगा। इसके बाद जो है ये आप लोगों को कहेगा कि इसी नाम से आप लोगों ने सेव करनी है, तो जाहिर बात है हमने इसी नाम से सेव करनी है। किसी और फॉर्मेट में अगर आप लोगों ने इसको करनी है, कैंसिल करनी है, तो वो आप लोग इसको यहाँ पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल इसको एंटर प्रेस किए, ये मेरे पास सेव हो गई है। अब कंट्रोल एक्स में प्रेस करूंगा, वो मेरे पास यहाँ से बैक हो जाएगी। अब इसके अलावा मैं यहाँ पे इसको दोबारा से एलएच करूंगा, सेम वही फाइल मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं इसको किसी और जो है एडिटर में यहाँ पे ओपन करूंगा, ताकि मुझे यहाँ पे पता चल जाए कि आया इसमें कोई चीज़ चेंज हुई है या नहीं हुआ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो सी जावा हैकर मैंने लिखा वो यहाँ पे मेरे पास चेंज हो चुका है। अब मैं ऐसे बैक आने के लिए कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा, मैं यहाँ से बैक आ जाऊंगा। अब इसके बाद जो हमारे पास कमांड आती है वो है फ्री। फ्री हमारे पास एक ऐसी कमांड है जो कि आप लोगों को शो करवाती है अपनी मेमोरी की इंफॉर्मेशन, कि टोटल कितनी मेमोरी है हमारे पास, कितनी यूज हो रही है, कितनी फ्री है, कितनी शेयर है, कितनी अवेलेबल है, वो सारी की सारी आप लोग को यहाँ पे वो शो करवा रही है। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड आती है वो है हमारे पास DF, मतलब डिस्क फ्री। ये हम लोगों को मेमोरी के बारे में बताती है, ये हमारे पास डिस्क के बारे में बताती है। मैंने यहाँ पे एंटर किया, तभी ये हमारे पास यहाँ पे हमें बता रही है कि हमारे पास कितनी फाइल सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, कितनी ब्लॉक्स है, कितनी यूज हो रही है, कितनी अवेलेबल है, और परसेंटेज में सारी चीजें जो है ना हमें यहाँ पे ये कंप्लीट आप लोगों को बता रही है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड आती है वो है PS, मतलब प्रोसेस आईडी। ये हमें बताएगी प्रोसेस की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें बताएगी कि कितने प्रोसेसर हमारे पास यहाँ पे यूज हो रही हैं, उनके टाइम कोड क्या है, और कौन कौन से हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। अब जो इसके बाद हमारे पास आती है वो है कि कितने प्रोसेसर हमारे पास रनिंग में चल रहे हैं। तो वो सिंपल सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ PS, और PS के बाद आप लोग इसके आगे लिख दो AUX। तो यहाँ पे जितने भी प्रोसेसर हमारे पास रनिंग में चल रहे होंगे वो सारे के सारे ये हमें यहाँ पे बता देंगे। आप लोग अगर यहाँ पे नोट करें तो ये फाइल भी जो है ना मेरे पास यहाँ पे प्रोसेस में चल रही है, तो या मैं यहाँ पे देखता हूँ ये फाइल कहीं पे ओपन है या नहीं है, तो वो भी हमें यहाँ पे ये बता देती है। कितनी जो है सारी चीजें इसने हमें यहाँ पे क्लियर कर दी है। तो अब इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ और चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड आती है वो भी, इससे भी हम जो है वो फाइल रीड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी फाइल है तो उसको हम लोग यहाँ पे इजीली रीड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मोर, और जो मेरे पास फाइल है उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो देखिए टर्मिनल में ही इसने मुझे वो फाइल ओपन कर दी है। इससे पहले जो हम यूज करते थे नैनो या कोई और, तो वो क्या करते थे, वो हमें जो है फाइल ओपन करके देते थे, लेकिन एक अलग से जो है ना आप लोग के सामने अलग से ओपन होती थी टर्मिनल, और इसमें फिर हमारे पास ऑप्शन होते थे। वो हमें जो है टर्मिनल के ऊपर ही जो है हमें शो करवा देगी, और हम जो है नेक्स्ट कमांड परफॉर्म कर सकेंगे। यहाँ पे भी हम लोग नेक्स्ट कमांड परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज कि हम लोग सबसे पहले इसको रीड करेंगे, उसके बाद जो है हम इसको फिर क्लोज करेंगे, तो देन हमें जो है वो नेक्स्ट कमांड करने का मौका मिलेगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन इस कमांड से हमें इस चीज का मौका इजीली मिल जाता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड आती है वो है हमारे पास कि अगर फाइल बहुत बड़ी है, उसको अगर मैं छोटा जो है वो देखना चाहूँ, कम देखना चाहूँ, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं लेस कमांड को। लेस मैंने यहाँ पे लिखा, फाइल का नाम यानी यहाँ पे लिख दिया और एंटर कर दिया, तो ये देखिए हमारे पास लेस जो है हमें यहाँ पे शो करवा रही है। कंट्रोल जेड हम लोग प्रेस करेंगे तो ये आप लोग के सामने जो है वो बैक आ जाएगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है मैन कमांड। मैन कमांड ये होती है कि आपको किसी भी कमांड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो हमारे पास यहाँ पे शो करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा मैन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे मोर कमांड के बारे में जानना है, और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, तो ये देखे मुझे कंप्लीट उसके बारे में उसकी इंफॉर्मेशन बताएगा कि वो किस लिए यूज होती है, उसका मकसद क्या है, उसके अंदर हम कौन कौन से बाकी एक्सटेंशंस को यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर हाइफन या फ्लैग पी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो ये प्रिंट के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं।
सी हम लोग लिखें तो क्लियर अपरेंट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। वो सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं। और सिंपल से मैं यहाँ पे क्यू को प्रेस करूंगा तो हमारे पास ये खत्म। मुझे किसी और कमांड के बारे में अगर आप लोगों ने जानना है तो आप लोग यहाँ से इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास आ जाती है वो है हमारे पास टाइम की, कि मैं यहाँ पे टाइम कैसे चेक कर सकता हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक और बताई थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और आती है अब टाइम के नाम। ये हमें कंप्लीट टाइम सेकंड बताती है, सबको जो है बताती है, कितने यूजर्स हैं वो सारे के सारे इसने हमें यहाँ पे बता दिए हैं। मतलब कि कितने यूजर्स मेरे इस ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं या इस लाइनेक्स के हैं, इससे मुझे वो यहाँ पे शो। अब इसके बाद मैं यहाँ पे अगर देखना चाहूँ कि मैं कौन सा यूजर हूँ तो मैं यहाँ पे आईडी कर देता हूँ। मेरी जो आईडी है वो यहाँ पे रूट रूट मतलब मैं रूट वाले फोल्डर में हूँ, तो इससे मुझे वो यहाँ पे ये शो करवा दिया। किसी और उसमें होता तो वो भी जो है मुझे यहाँ पे शो करवा देता। नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास आती है कि वो हम जितनी भी हमारी इस लाइनेक्स पे जितनी भी बसेस हैं, मतलब कि हमारे पास जितनी भी बसेस वो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, उन सब के बारे में हमें यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताएगा कि कितनी बसेस डिवाइसेस हमारे पास कनेक्टेड हैं और कितनी जो है हमारे पास है वो सारी की सारी। ठीक है, यूएसबी हब, माउस, वर्चुअल माउस, वो सारी सारी जो है ना इसे हमें यहाँ पे बता दिया है कितनी और भी बसेस हैं। अब ये वर्चुअलाइजेशन में है तो इसी वजह से यहाँ पे आप लोग को वीएम शो करवा रहा है। अगर आप लोगों की फुली सिस्टम पे होती तो ये आप लोगों को उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता देता। अब इसके बाद जो हमारे पास कमांड आती है वो कंप्लीट जो है हमें बता देता है कि इसके जो बसेस है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है। तो वो यहाँ पे मैं कंप्लीट लिख लेता हूँ, LSPIC। तो इसने देखिए मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि कौन कौन सी है और कौन कौन सी अवेलेबल, उनके काम क्या है और वो किस किस काम के लिए यूज होती हैं, वो सारी की सारी आप लोग के सामने ब्रिजेस और VMware पोर्ट्स सारी की सारी इसने आपको यहाँ पे कंप्लीट बता दी। और आप लोग यहाँ पे इनके मतलब काफी और भी जान सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास कमांड आ जाती है उससे हम लोग ये जान सकते हैं कि जो हमारे पास यूजर है इसके पास कितनी परमिशन है। तो यहाँ पे जो है मैं यू लिमिट कर देता हूँ। यू लिमिट का ये मतलब है कि हमारे पास इस यूजर के पास कितनी लिमिट है। मैंने एंटर किया तो इसे मुझे यहाँ पे क्या बताया कि अनलिमिटेड, मतलब कि इस यूजर के पास अनलिमिटेड परमिशन है, ये सब कुछ जो है वो कर सकता है। अब इसके बाद जो हमारे पास कमांड आती है वो ये वाली कमांड आती है कि अगर मेरे पास कोई फाइल है, कोई मेरे पास लिस्ट है, तो मैं वो जान सकता हूँ कि उस फाइल या उस लिस्ट में कितने जो है मेरे पास वर्ड्स हैं, कितने सेंटेंस हैं, वो सब कुछ जो है मैं यहाँ पे जान सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ls कर लेता हूँ, जान लेता हूँ कि मेरे पास कौन सी फाइल अवेलेबल है। मेरे पास ये वाली फाइल अवेलेबल है और मैं इसमें जानना चाहता हूँ कि कितने पड़े हुए हैं, मेरे पास वर्ड्स वगैरह कितने पड़े हुए हैं। तो कमांड जो हमारे पास आती है वो है WC के नाम से, और आप इस फाइल का नाम आप लोग यहाँ पे एंटर कर लिख दें और एंटर प्रेस कर दें। ये आपको बता दें कि टोटल 5 लाइन्स हैं, इतने वर्ड्स हैं, इतने करेक्टर हैं इस फाइल के अंदर। ठीक है, अगर आप लोग कम ज्यादा करते हैं तो वो भी आप लोग को यहाँ पे बता देगा। अब इसके बाद जो हमारे पास कमांड आती है उस कमांड से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि हमारे इस यूजर के लिए कितनी डिवाइसेस जो है वो ब्लॉक की गई हैं। मैं यहाँ पे उस कमांड को लिख लेता हूँ। ISBLK के नाम से हमारे पास ये कमांड है। तो ये आप लोग सारे देख सकते हैं, नाम सारी चीजें जो है आप लोग इसकी साइज देख सकते हैं, सब कुछ जो है वो यहाँ पे चीजें देख सकते हैं। अभी आप लोग यहाँ पे इसको ब्लॉक और अनब्लॉक जो है वो इजीली कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है TAC के नाम से। अब ये वाली फाइल जो होती है, ये कोई भी आप लोगों के पास कोई फाइल है और उसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है आप लोगों के पास, तो उसको हम लोग रिवर्स में शो करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LS से, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ मेरे पास कौन सी फाइल अवेलेबल है, तो मेरे पास ये वाली फाइल अवेलेबल है। अब इसको मैं रिवर्स शो करवाना चाहता हूँ, मतलब जो सबसे एंड वाला है वो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आ जाए। तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा और जो मेरे पास फाइल है उसको मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरे पास एंड पे था वो मेरे पास पहले आ चुका है और इस हिसाब से जो पहले था वो एंड पे आ चुका है। तो आप इस कमांड से सेम यही चीज परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड आती है वो ये है कि आप लोगों के पास अगर कोई कमांड कोई भी फाइल है और आप उसकी जो है बाइनरी या ऑक्टल या डेसिमल नंबर चाहते हैं, तो आप इस कमांड के थ्रू जो है आप वो परफॉर्म कर सकते हैं। इस कमांड जो है वो OD के नाम से है। OD मैंने यहाँ पे लिखा और सबसे पहले हम लोग इसमें
डबल फ्लैग और हेल्प पे चले जाते हैं तो देखते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसने कंप्लीट हमें बताया है कि आप लोग हेक्साडेसिमल साइज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल साइज भी है हमारे पास, ऑक्टल भी है, फ्लोटिंग पॉइंट भी है, सिंगल डेसिमल भी है। जिस हिसाब से जो भी आप लोग को अच्छा लगे आप लोग यहाँ पे उस हिसाब से कर सकते हैं, या जो आप लोगों की नीड है आप लोग उस हिसाब से इस फाइल को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास काम कैसे करेगा, तो सिंपल सा आप लोग यहाँ पे लिखें ओडी माइनस बी और जो फाइल का नाम है आप लोग वो एंटर कर दें। तो इसने यहाँ पे हमारे पास क्या किया, जितनी भी फाइल हैं वो उसने हमें ऑक्टल वैल्यू इसने हमें यहाँ पे निकाल के दे दी है। अब यहाँ पे आप जो है हेक्साडेसिमल भी निकाल सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग निकाल सकते हो। यहाँ पे आप जैसे ही ऊपर आओगे तो आप लोगों को इसने यहाँ पे बताया हुआ कि -b से कौन सी वैल्यू हमारे पास निकलती है, -a से कौन सी वैल्यू हमारे पास निकलती है, -d से कौन सी निकलती है, वो सारी की सारी आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं जो भी आप लोगों को चाहिए होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड आती है वो ये है कि हमारे पास जितनी भी फायर वॉल्स होते हैं उन सब को हम कैसे देख सकते हैं कि लाइनक्स में हमारे पास कौन से फायर वॉल हैं। तो कमांड का नाम है UFW और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, तो जितनी भी कमांड्स हैं हमारे पास, जितनी भी फायर वॉल्स हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ और उनको यहाँ पे हैंडल कर सकता हूँ, उनको मैं यहाँ पे खत्म भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है वो ये आती है कि मेरे पास एक फाइल है जिसकी मुझे टॉप 10 लाइनें मुझे देखनी है, तो मैं वो यहाँ पे देख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेड और हेड लिखने के बाद उस फाइल का नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा और एंटर करूंगा, तो उसकी जो टॉप 10 लाइन्स होंगी वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी। सेम इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट कमांड होती है, वो है हमारे पास कि जो लास्ट वाली आप लोग के पास 10 लाइन्स हैं वो आप लोग को शो करवाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे टेल्स लिख देता हूँ और फाइल का नाम लिख देता हूँ, तो ये जो लास्ट की जो टॉप 10 लाइनें होती हैं वो हमें यहाँ पे शो करेगा। ये दोनों कमांड्स एक दूसरे के ऑपोजिट। इसके बाद जो हमारे पास कमांड आती है वो है सोर्ट। सोर्ट की जो हमारे पास कमांड आती है, अगर आप लोगों के पास बहुत बड़ी फाइल है और आप लोग उसको सोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल सा मैं यहाँ पे सोर्ट लिख देता हूँ। सोर्ट लिखने के बाद आप लोग उस फाइल का नाम यहाँ पे लिख दें और एंटर करेंगे तो आप लोग के पास जो फाइल है वो सोर्टेड शो होगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट सोर्टेड है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों के पास जितनी भी फाइल होगी आप लोग उसको सोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास कमांड है वो ये है कि जितनी भी आप लोगों के पास रनिंग में है, कोई भी अगर आप लोगों के पास बैकग्राउंड में जितनी भी इसकी कमांड्स है या कोई टूल्स है जो कि बैकग्राउंड में जो रन हो रहे हैं उसके लिए जो है हमारे पास यहाँ पे ये वाली कमांड यूज होती है। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये कंप्लीट जितनी भी बैकग्राउंड रनिंग में हमारे पास फायरवॉल्स हैं या जो कुछ भी है वो रन हो रहे हैं वो सारे के सारे से हमें बता दिए। तो यहाँ से हम उसको देख भी सकते हैं और अगर किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ पे उसको किल भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास कमांड आती है उससे ये है कि हम सारे देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है। कमांड है LSPCI। यहाँ पे मैंने एंटर किया तो इससे मुझे बता दिया कि कितनी जो है हमारे पास पोर्ट्स कनेक्टेड हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास जितनी भी कनेक्टेड होंगी वो सारे के सारे इसने हमें यहाँ पे डिवाइसेस जितने भी कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे से हमें यहाँ पे बता दिए कि इस लाइनेक्स के साथ ये फाइल हमारे पास कनेक्टेड है। इसके बाद जो हमारे पास कमांड आती है वो है ग्रेप नाम से। ग्रेप एक बहुत मज़ेदार कमांड है। इससे हम लोग ये कर सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई फाइल है, फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ls और ये मेरे पास एक फाइल है। इस फाइल के अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि सजावल नाम कहाँ पे यूज हुआ है। ऐसे भी हो सकता है कि ये फाइल बहुत बड़ी हो या बहुत बड़ी आप लोगों के पास फाइल है और उसमें आप कोई स्पेसिफिक नाम देखना चाहते हो, स्पेसिफिक चीज देखना चाहते हो, तो ये कमांड उसके लिए यूज होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैट लिखूंगा, फाइल का नाम जो हमारे पास है मैंने यहाँ पे वो लिख दिया। इसके बाद मैंने हाइफन जो ग्रैब कमांड है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया और जो हमारे पास यहाँ पे जो टेक्स्ट आप लोग को चाहिए आप लोग वो लिख के आप लोग यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये आप लोग को बता देगा कि इस फाइल के अंदर ये नाम अवेलेबल है और उसके साथ कौन सा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसी सेम को मैं यहाँ पे यूज करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काली, एंटर करता हूँ।
एंटर किया। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले देखें ये के जो है मैंने स्माइल लिखा तो मुझे नो इन्फॉर्मेशन, कुछ भी नहीं मिला। के जब कैपिटल मैंने यहाँ पे लिखा तो ऐसे मुझे कंप्लीट वो सारा का सारा पैराग्राफ उठा के दे दिया कि ये इस पैराग्राफ में ये वाली लाइन मौजूद है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास ये काम करता है। इसके बाद जो हमारे पास सबसे लास्ट वाली जो कमांड हमारे पास आती है वो है हमारे पास स्लीप वाली। अगर आप अपने टर्मिनल को स्लीप करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कोई भी कमांड देता हूँ तो वो रन हो जाती है, मैं यहाँ पे अभी इसको स्लीप करना चाहता हूँ। कमांड का नाम भी हमारे पास स्लीप ही है। मैंने स्लीप लिख दिया और इसको मैंने कर दिया कि 20 सेकेंड तक ये जो है मेरे पास स्लीप हो जाए। मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब ये जब तक 20 सेकेंड्स कंप्लीट नहीं होंगे ना तब तक अगर मैं यहाँ पे जो कुछ भी करता रहूँ होगा, लेकिन कुछ रन नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे ls करता हूँ नहीं हो रहा, l कर रहा हूँ नहीं हो रहा, कुछ भी मैं करता रहा हूँ वो सिर्फ मुझे शो होगा, बाकी किसी भी चीज का जो है ना वो कंप्लीट काम नहीं करेगा। और ये 20 सेकेंड तक जो है ना वो मेरे पास ऐसे ही चलता रहेगा और उसके बाद जो है ये मेरे पास रन होगा जैसे आप लोगों के सामने था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और ये कंप्लीट बिगनर्स के लिए कोर्स था। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे हर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।